ट्रॉमा सीरियल दिल-ए-नादान जिसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ख़ैर आप देखेंगे कि अब जाकर तानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी-हैप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो वो भड़का रही है ज़ावियर को मज़ीद से मज़ीद और उसको बता रही है कि अब वाक़ई में तुम इस लड़की को वापस ले आओगे। देखो जिसने इतना कुछ किया, इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये कहाँ का असूल है? देखो इस असूल को तोड़ो और उसको छोड़ दो। जिस पर ज़ावियर उसको कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके रास्तों को आसान नहीं कर सकता। जिस पर आप देखेंगे कि मज़ीद भड़क रही है तानिया और वो जानती है कि ये काम बहुत गलत है, लेकिन वो अभी भी निगार के दिमाग पर सवार है और कहती है कि निगार आंटी, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़ावियर उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि नायाब के बगैर उसका गुजारा नहीं है। इस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। देखो अपने ज़हन से ये बुरे ख़यालात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को अगर वो जब तक पक्का नहीं करेगी, दोबारा से ज़ावियर फिसल सकता है और नायाब को माफ़ करके वापस ला सकता है। जो अभी तक नायाब को उसने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है हो सकता है कि वो दोबारा से उससे माफ़ी माँगकर अपने घर ले आए। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि जुनैद का यहाँ पर आना बिल्कुल भी तानिया को पसंद नहीं आ रहा है और तानिया कहती है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगा तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। दूसरी तरफ नायाब की ज़िंदगी बेचारी, जिसका कोई अक्षर नश्र नहीं रह गया है, वो बेचारी जैसे ही घर आती है जुनैद से मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा घर में हंगामा बर्पा हो जाता है और फ़ोन चला जाता है उसकी भाभी जान को और कहा जाता है कि इसको सँभाल कर रखिए, आखिर ये क्या चीज़ है? क्यों यहाँ पर बार-बार आकर हमें हलकान कर रही है? हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं? क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नायाब बताओ कि क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती-धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन अब देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पर पता चलता है तो वो कहती है कि नेहाब, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना देना, कोई कर्ज नहीं है। आप देखिएगा कि नायाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है। ट्रॉमा सीरियल दिल-ए-नादान जिसका एंड होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ख़ैर आप देखेंगे कि अब जाकर तानिया बहुत ज़्यादा हैप्पी-हैप्पी दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले तो वो भड़का रही है ज़ावियर को मज़ीद से मज़ीद और उसको बता रही है कि अब वाक़ई में तुम इस लड़की को वापस ले आओगे। देखो जिसने इतना कुछ किया, इस घर को तबाह बर्बाद करके रख दिया, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि तुम उसको छोड़ भी नहीं रहे। ये कहाँ का असूल है? देखो इस असूल को तोड़ो और उसको छोड़ दो। जिस पर ज़ावियर उसको कहता है कि नहीं, इतनी जल्दी मैं ये काम करने वाला नहीं हूँ और ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं उसके रास्तों को आसान नहीं कर सकता। जिस पर आप
देखेंगे कि मज़ीद भड़क रही है तानिया और वो जानती है कि ये काम बहुत गलत है। लेकिन वो अभी भी निगार के दिमाग पर सवार है और कहती है कि निगार आंटी, ये सारा क्या मामला है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ज़ावियार उसको वापस लेकर आएगा, क्योंकि नायाब के बगैर उसका गुजारा नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि निगार कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलतफ़हमी है। देखो, अपने ज़हन से ये बुरे ख़यालात निकाल दो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि वो जानती है कि इन लोगों को अगर वो जब तक पक्का नहीं करेगी, दोबारा से ज़ावियार फिसल सकता है और नायाब को माफ़ करके वापस ला सकता है। जो अभी तक नायाब को उसने नहीं छोड़ा, इसका मतलब है हो सकता है कि वो दोबारा से उससे माफ़ी माँगकर अपने घर ले आए। लेकिन मज़ीद आप देखेंगे कि जुनैद का यहाँ पर आना बिल्कुल भी तानिया को पसंद नहीं आ रहा है और तानिया कहती है कि उसका यहाँ पर आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो आएगा तो सारे मामलात काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएँगे। दूसरी तरफ नायाब की ज़िंदगी बेचारी, जिसका कोई अक्षर नश्वर नहीं रह गया है, वो बेचारी जैसे ही घर आती है जुनैद से मिलके, तो काफ़ी ज़्यादा घर में हंगामा बर्पा हो जाता है और फ़ोन चला जाता है उसकी भाभी जान को और कहा जाता है कि इसको सँभाल कर रखिए, आखिर ये क्या चीज़ है? क्यों यहाँ पर बार-बार आकर हमें हलकान कर रही है? हम थक चुके हैं। जिस पर उसकी भाभी कहती है कि अरे भई, पूछिए अपनी बहन से ये क्या कारनामे कर रही हैं और किधर से आ रही हैं? क्या इसको समझ नहीं आ रही? क्योंकि आगे से आप देखेंगे कि वो पूछता है आखिर मुझे भी पता चले कि क्या वजह है, मुझे नायाब बताओ कि क्या हुआ है? ऐसी क्या बात हो गई जिसकी वजह से इतनी परेशानी हो रही है? जिस पर उसकी भाभी कहती है कि पूछ लीजिए खुद इसी से, यही आपको जवाब देगी कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई है और क्या वजह है। बहुत परेशान है और रोती-धुलाती कहती है कि आप लोग जो समझ रहे हैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। इस सारी इस बातों को अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कर रहे हैं? छोड़ दीजिए ये सारी हरकतें। जो कुछ भी हुआ सरासर इल्ज़ामात थे। लेकिन आप देखेंगे कब कोई उसकी बात पे यकीन कर रहा है। सब उसको गलत और कसूरवार ही कह रहे हैं। लेकिन दादी जान को जैसे ही इस बात पे पता चलता है तो वो कहती है कि नेहाब, मुझे तुमसे इस समाकत की उम्मीद नहीं थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली हरकत की है तुमने। काश तुम्हारी अक्ल भी ठीक हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ठिकाने पे है। अपने दिमाग को दुरुस्त करो और अभी भी बाज़ आ जाओ। इन लोगों की बातें सुन कर अब मैं तंग आ चुकी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मज़ीद तुम्हारे ऊपर कोई उँगली उठाए। जिस पर वो भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि मैं भी अब बस कर चुकी हूँ, यानी कि अब मेरी भी बस हो चुकी है। मैं अब इन लोगों की बातों के मज़ीद जवाब नहीं दे सकती हूँ। बात ये है कि आप लोगों को बस अब अपनी ही मर्ज़ी करनी है और मुझे अपनी मर्ज़ी करनी है। मुझे किसी से कोई लेना-देना, कोई कर्ज़ नहीं है। आप देखिएगा कि नायाब जो है वो भी अपनी बातों पर आ जाती है और सबका ठान कर मुकाबला करती है।